ब्रह्म माना प्रकाश, अभ्रम माना अंधकार। ब्रह्म जो प्रकाश है वो ज्योति है। ज्योति, उसको दुनिया वालों ने बोला निराकार। ज्योति स्वरूप ब्रह्म स्वरूपम निजादन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बिंदु बताया, एक ही है वो, एक 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 ही है। गॉड इज वन। वो गॉड बोला, अल्लाह बोला, लेकिन सनातनी में उसको ब्रह्म बोला जा रहा है। जब गॉड बोलेंगे तो गॉडेज बोलना पड़ेगा, अल्लाह बोलेंगे तो अल्ली बोलना पड़ेगा, परम पिता बोलेंगे तो परमात्मा को भी बोलना पड़ेगा। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों को साथ में बोलना पड़ेगा। बोलना नहीं बल्कि स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा अकेले में कुछ नहीं है। आत्मा शरीर के साथ है, तो शरीर है ही प्रकृति, या कहिए परमात्मा, और आत्मा को परम पिता से जोड़ा गया। ये समझ में आ गया? समझ में आया? उसको निराकार ज्योति बिंदु ब्रह्मा कुमारियों ने बोला ज्योति। तो ज्योति का स्वरूप पुरुष रूप में भी गाया गया है और स्त्री रूप में भी महिमा की गई है। ज्योता वाली, ज्योति स्वरूप, यानी उस ज्योति का जिसको ब्रह्म बोला गया, वो ब्रह्मा नहीं, क्या बोला गया उसको? ब्रह्मा नहीं बोलिए उसको, ज्योति को। ब्रह्म स्वरूप है वो। ब्रह्म ज्योति निराकार स्वरूप, यानी निराकार का मतलब आंख मुख नाक कान उसका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म, वो निराकार। जो बिंदु बिंदु सेक्शन बना करके ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सेक्शन दिया गया, आप उसको ले लीजिए, जड़ चित्र को ले लीजिए, समझ लीजिए जड़ चित्र से कि सबसे ऊपर एक बिंदु निराकार रखी गई है, निराकार। और सनातनी में क्या बोला गया? नहीं, ज्योति को भी आप ज्योति बोल रहे हैं माने प्रकाश, तो उसका भी आकार, उसका आकार क्या बनाएंगे? जो जब पूरा प्रकाश ही है पूरा, तो उसका आप कैसे बना करके उसको समझा सकते हैं? ज्योति को ज्योति कहते हैं, उसको तो हम लिख ही नहीं सकते, उसके बारे में हम उसको नहीं समझ सकते। माना वो सुप्रीम सोल कोई रिसर्च का विषय नहीं है। उसपे आत्माएं उनकी रचना कैसे रिसर्च कर सकती हैं उस पे? तो वो क्या हुआ, वो इस तरह का, जैसे वो हो गया ब्रह्म, वो इस तरह ब्रह्म। अब उस ब्रह्म का एक स्वरूप नहीं है केवल, जैसे मनुष्य सृष्टि में जो मानव है, इसमें स्त्री का भी शरीर है, पुरुष का भी है ना? है ना भाई जी? स्त्री का भी है और पुरुष का भी है। और एक दो हो गए, और एक रचना उसकी ऐसी है जो न स्त्री है न पुरुष है। ये तीन हो गई उसकी रचना, मानव जैसे, एक स्त्री, दूसरा पुरुष, और तीसरा वो है जो न स्त्री है न पुरुष है। ये उसकी रचना हो गई। अब मनुष्य मानव जो है वो ब्रह्म है। दो मानव तन, एक मानव, आदि मानव और आदि मानवी, जो पूरा स्त्री पूरा पुरुष है, जो न स्त्री है न पुरुष है, उसको न्यूट्रल वाले को नहीं पकड़ेगा स्थापना करने के लिए। कौन से तन का आधार लेगा? एक स्त्री एक पुरुष, वो घर गृहस्थी का अनुभवी आदि मानव आदि मानवी, उसको बोला मुकर्रर रथ माना। वही मुकर्रर है, सूक्ष्म। जैसे कोई भी बॉडी है, शरीर है, तो 100-150 से ज़्यादा तो नहीं चलता है ना। 100-150 वर्ष के बाद तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है, जिसको बोला कि शरीर आत्मा का वस्त्र है, चेंज करता है। लेकिन सूक्ष्म बॉडी जो ढांचा होती है, उसमें वो संस्कार पड़े रहते हैं। क्लियर हो गया? नहीं तो मेरे अंदर ऐसे आता था कि मुकर्रर कैसे हो सकता है, ये तो शरीर चेंज होगा, इनका भी होगा और लोगों का भी हुआ। तो मुकर्रर माने जो आदमी सतयुग से ही था, कलयुग अंत तक वही बॉडी रहे, तो उसको कितने लोग मुकर्रर उसको हम मानते थे, और वो नहीं है। तो मुकर्रर का यथार्थ अर्थ ये है कि सूक्ष्म बॉडी वही रहती है, उसमें मेमोरी में, जैसे मान लीजिए मोबाइल में आपकी मेमोरी में वो चीज़ भरा हुआ है, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में तो मेमोरी डाली गई है,
तो मेमोरी निकाल लेंगे तो उसका सिस्टम निकल जाएगा। मेमोरी में हो तो मोबाइल में थोड़ी है। ऐसे ही बॉडी में वो सिस्टम थोड़ी है, वो तो आत्मा में है। तो वो रथ मुकर्रर जिसके लिए वाणी में है कि तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे, वो है। तो वो आदि मानव आदि मानवी का रथ मुकर्रर है। अंत के समय में वही होगा, वो मुकरेगा नहीं। मुकर्रर रथ, मुकर्रर रथ किसी भी परिस्थिति में मुकरेगा नहीं। वो मुखर होके बोलेगा, प्रखरता से बोलेगा, शिखर से बोलेगा, और वो सत्य बोलेगा। कौन बोलेगा उसके रथ के द्वारा? वो शिव बोलेगा, जिसके लिए बोला सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर, सत्य चारों आयाम में सुंदर होता है, सुंदरता अति प्यारी। उसका ज्ञान समझने वालों से है मायाहारी, जो माया में फंसे हुए हैं, वो मायावी लोग जो इस ज्ञान को और अपने धर्म कर्म को भूल जाते हैं। इसमें रह करके, इन संबंधों के बीच में रह के, साधनों के बीच में रह के उस ज्ञान को, धर्म को अपने भूल जाते हैं। अगर मानवता को भूल जाते हैं, देवत्व को भूल जाते हैं, तो वो समझिए माया में है। हालांकि संबंधी या इस दुनिया के पदार्थ है, चाहे प्रकृति का हो, साइंस के द्वारा बनाया गया हो, सुख सुविधा जो भी है, वो बुरा नहीं है, वो माया नहीं है। लेकिन उसमें रह के अगर ज्ञान धर्म को कर्म को भूल गए तो वो आपके लिए माया जरूर है। इसीलिए सन्यासियों ने बोला तुम माया में फंसे हुए हो, यहाँ आओ, धर्म कर्म यहाँ हो रहा है। जब तुम आश्रम में ये कर्म करोगे, आश्रम में रहोगे, तो समझो तुम्हारा भाग्य बन रहा है। घर में करोगे, घर में के लिए, घर में का भी एक सिस्टम है। बताए ना कि घर आपका तब है, मंदिर तब कहेंगे जब जिसके नाम से आपने घर उसको सरेंडर कर बोल दिया है, समर्पित कर दिया है कि ये तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है। जब उसके अनुसार आप चलें तब। दीवार में जब फोटो रखेंगे तो दीवार में फोटो तो बोलता नहीं है, आप तो बोलते चलते हैं ना। तो प्रैक्टिकल जब होता है तब पता चलता है ना यथार्थ का। यथार्थ का जब अर्थिंग दी जाती है तब पता चलता है आपके अंदर लाइट माइट की क्षमता कितनी है। जब 0 वाट की जैसी आपकी अवस्था रहेगी तो हाई वोल्टेज दिया जाएगा क्या आपको? तो फूक नहीं जाएगा। ऐसे ही हम सभी उपकरण हैं साइलेंस की शक्ति का। तो ज्ञान भी लाइट माइट उतना ही दिया जाना चाहिए, देना चाहिए, जितना कि आपका जीवन भी रहे, आप भी रहें, और सरलता से जीवन जी के सहयोगी बन के अपने भाग्य को बना सकें। भागे मत। किसी की कमी कमजोरी को दिखा करके अपने को आप बलवान कभी नहीं बन सकते। हाँ, आप सहयोग करिए उसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर भी तो ऋण तो कहीं ना कहीं होता ही है। चलो माता पिता का सबसे ज्यादा, भाई बहनों का भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो अब बात ये आएगी कि जो सुप्रीम है उसको सुप्रीम सोल बोलेंगे। जब वो सोल शरीर में, अगर शरीर सहित मानव जैसे जन्म ले, मानव मानवी के जैसे, तो बंधन में आ जाएगा। जिसके लिए बोला बाप ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो जो शिव बाप है उसको बोलेंगे शिव बाप। समझ में आ रहा है? शिव बाप बोलेंगे उसको। बाप, बाप बहुत कठोर शब्द है। शिव बाप, शिव बाप दो तन, दो स्वरूप, एक स्त्री नारी तन, दूसरा पुरुष तन का आधार लेता है। जिसको आप देखते होंगे बीज थूर में, थूर एक ही है, 2 दल को ऐसे पकड़ा हुआ है। अंकुरित अनाज देखा है आप लोगों ने, 2 दल वाला? बीज से आप उदाहरण ले सकते हैं, तो जड़ बीज से और चैतन्य बीज से भी ले सकते हैं। जब स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन होता है तो मिलने मिलाने वाली शक्ति होती है परमात्मा शक्ति। 3 एक साथ नहीं मिल सकते, 2 ही मिलेंगे। और तीसरे को लाने के लिए स्त्री पुरुष के संबंध से भी हम समझ सकते हैं, 2 दल बीज से भी हम सब, उसको बोलते हैं समय की शक्ति। यानी स्त्री गर्भ भी धारण करती है तो खुद नहीं करती है वो, नहीं तो गर्भपात हो गया तो बचा ले, वो भी शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। उसमें भी सिस्टम बना हुआ। तो उसको न जानते हुए तो 2 मानव, एक मानव एक मानवी, 2 तन का आधार लेती है शक्ति। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे पिता है, पिता के अंदर जो आदि मानव हो उसके अंदर क्या होता है? उसके पास क्या होता है? बीज। उसके पास जो बीज है वो 2 दल नहीं है, बीज एक ही है उसका। ऐसा नहीं है 2 दल बीज जाता है स्त्री के पिंड में।
स्त्री के तन में क्या बनाया है? परमात्मा ने पिंड बनाया है, और पुरुष के तन में अंड बनाया है। ठीक है, तो अंड और पिंड का खेल है। पिंड में जब अंड जाएगा तो शरीर रूपी वस्त्र धारण करके निकलेगा, चाहे वो स्त्री का अंड गया हो, चाहे पुरुष का अंड गया हो। शरीर रूपी वस्त्र, वस्त्र भी कोई ये दैहिक वस्त्र दिव्य वस्त्र है, प्रकृति ने दिया है, कोई साधारण मनुष्य ने नहीं बनाया है। हम आपने नहीं बनाया है, हम आप तो बने बनाए हैं। बाप आकर के वही देते हैं जो तुम भूल गए, वही स्मृति दिलाते हैं। तो आदि उनको बोला गया ब्रह्म। ब्रह्म से क्या हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा में दो हैं, ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप। एक स्त्री तन, दूसरा पुरुष तन, वो बराबर का है। वो दोनों है उस ब्रह्म की रचना, प्रथम रचना। आप देखते होंगे जब बीज अंकुरित होता है तो दो दल अंडाकार पहले होता है, अंडाकार पत्ता होता है। कौन कौन देखा है उसको? अंडाकार पत्ता होता है पहले, अंड जैसे। वो दोनों कौन है? अंड पत्ता वाला आदि माँ और आदि बाप। उन दोनों के द्वारा आदि होता है, शुरुआत होती है, रचना होती है। जैसे ब्रह्म संकल्पों से सृष्टि, उसका कोई संकल्प, जब शरीर ही नहीं तो संकल्प विकल्प की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब दोनों तन में वो प्रवेश करता है ब्रह्मा बाप, तो जो सृष्टि तैयार हुई, तो ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ का दो स्वरूप, उसको बोलते हैं परम पिता और परमात्मा। परम पिता परमात्मा का टाइटल न करके पहले आत्मा और परमात्मा बोल दीजिए। आत्मा कौन हुई? माँ, परमात्मा हुआ बाप, क्योंकि बाल रूप है वहां पे सब। वहां पर माता पिता का स्वरूप नहीं है। कौन है वो? दोनों बच्चे हैं। किसके? बाप दादा के बच्चे या शिव बाप के दोनों बच्चे हैं, प्रथम रचना है। उनको बोला आदि देव आदि देवी, आदि मानव मानवी, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, परमहंस परमहंसनी, सोमनाथ सोमनाथिनी, आदम हवा एडम ईव, या जो भी धर्म के जो भी लोगों ने जैसे जैसे भी मानव प्रवृत्ति का, वहां पर लोग प्रवृत्ति को मानते हैं। तो वो दोनों हो गए ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप। उन दोनों के द्वारा वो दोनों मरजीवा जन्म, माना जो सृष्टि है, सृष्टि पर दृष्टि किसकी पड़ी? उस ब्रह्म की पड़ी। किसके द्वारा? आदि ब्रह्मा बाप के द्वारा। आदि ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव पिता आदि, जो निराकार जिसको हम बोलते हैं, उसकी दृष्टि पड़ी, और उस सृष्टि क्या क्या हुआ? परिवर्तन, पात्रता आई उसके अंदर, योग्यता, योग्य बनी, या कहिए योग उनका रहा निराकार से। बाप का भी आदि ब्रह्मा बाप का भी आदि ब्रह्मा माँ का भी निराकार से योग रहा, तो क्या बना? संयोग बना, योग से संयोग। जिसके लिए जो वीरेंद्र देव दीक्षित बोलते थे कि पहले उसमें प्रवेश किया तो सुनाया, तो फिर उसमें प्रवेश करके क्या सुना, तो फिर उसमें प्रवेश करके समझाया, तो फिर उस प्रवेश करके समझा। जो बोल रहे थे छोटी मम्मी बड़ी मम्मी ऐसे ऐसे किया, उन्होंने खूब अपना कहानी बना रखा है, दादा वीरेंद्र देव दीक्षित ने बनाए थे अपना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें ना समझ के सरल सहज आदि ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप दोनों का दिव्य और अलौकिक जन्म एक दूसरे के द्वारा होता है। समझ में आया? दिव्य और अलौकिक जन्म जिसको बोला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा माँ का जन्म किससे हुआ? बाप से, दिव्य और अलौकिक जन्म। और ब्रह्मा माँ से आदि ब्रह्मा बाप का दिव्य और अलौकिक जन्म, जिसमें
दोनों को बाप दादा ने बार बार आप और बाप के बार 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 वाणी में बात आती थी। और भी बहुत सारी आया है पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही आया है। तो वो शिव पिता क्या लेता है, प्रत्यक्ष होता है धीरे धीरे। हम प्रवेशता कहेंगे तो भ्रम फैलेगा कि उन दोनों में प्रवेश हुआ, पर उसमें था ही, रहता ही है। राम अभी तक है नर में, उस नर में राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। वो सीता सती जो सत्य के लिए सती हुई, वो शक्ति रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहती, अव्यक्त रूप में रहती है। उन्हें अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रहती, वो विस्मृति में रहते हैं। ये खेल है ही स्मृति और विस्मृति का। तो बाहरी दुनिया के लोग उसी को प्रवेशता बोलते हैं, क्योंकि वो कलयुगे अंत में भी वाणी में जो सनातनी के द्वारा वाणी चली कि जो कलयुग का, जो सतयुग का सोना दिखाया, त्रेता को दिखाया चांदी, द्वापर को तांबा और कलयुग को लोहा। सनातनी के द्वारा क्लियर किया गया कि जो सोना रहेगा वो कलयुग अंत तक आकर के सोना ही रहेगा, वो लोहा नहीं बनेगा। जो सतयुग की आत्माएं, जो सच्ची आत्माएं हैं, वो कलयुग में भी सच्ची ही रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ कमजोर पड़ती हैं। यहाँ चेंज किया गया। इतना वंडरफुल तरीके से जो भी ज्ञान छोटे रूप में आकर के हम सभी के बीच में जो क्लियर हुआ, और अगर आप जैसे लोगों के द्वारा साधारणता में लिया जाएगा, साधारण समझा जाएगा, वैल्यू नहीं समझा जाएगा, रिगार्ड रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा, माता पिता को कमजोर किया जाएगा, सेवाधारियों को कमजोर किया जाएगा, तो इसका बोझा चढ़ता है। ये सभी लोग, एक सूक्ष्म बात है, इसको बोलते हैं कर्मों की गुहि गति। इसलिए सभी लोग गंभीरता से सुने, समझो और गंभीर हों। ये छोटी बात नहीं है। ये अगर छोटा में भी अगर छोटा लग रहा है, छोटे रूप में बोला जा रहा है, तो इसको बड़ा समझना, घना समझना। घना है ये घन है। जो बोलते हैं लोहरा का ठुक ठाक, आज सोनारा का ये के ठोस है। भले ठेस लग जाए, लेकिन ठोस कदम उठाइए। ये ठोस कदम है। जो बाप दादा ने बोला, एक कदम हिम्मत का उठाना और 1000 कदम माने 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं का अगर एक एक कदम वो भी उठाएंगे, तुम्हारे लिए 1000 कदम होगा उस ब्रह्मा बाप का। चाहे वो वंश के रूप में उठाए, चाहे अंश के रूप में उठाए, लेकिन वो कदम तुम्हें जरूर मिलेगा। वही धरती के जवान चल पड़े, सभी किसान चल पड़े बापू तुम्हारे, वो सुन करके। ये सारी आध्यात्मिक भाषा है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म स्टेज धारण करके ही हम समझ सकते हैं, छोटा रूप में ही हम समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा माँ बाप वो है ब्रह्म की संतान। ब्रह्मा माँ बाप, उनके द्वारा उनका मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ। मरजीवा, मरे हुए को आप देखे हैं या जन्म लेते हुए को देखे हैं? उसका उदाहरण हम लौकिक शादीशुदा से भी अपने ज्ञान में समझाया गया था कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसका लौकिक संबंधों में कुछ भी नहीं होता। अगर लौकिक से अगर कुछ होता है तो उसको भूत कहते हैं। हाथ उठाइए, स्वीकार कर रहे हैं इस सत्य को आप लोग? सत्य है, स्वीकार करिए। भले हम उतना नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, यहाँ आदि माता पिता के स्वरूप को बताया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कैसे जाता है? नंगा जाता है, छोटा रूप धारण करके जन्म लेता है कि नहीं माँ के गर्भ से। अगर पूर्व जन्म की कोई बातें बोलता है, उसको याद रहती है, तो कहते हैं भूत है। या तो देवदूत बोलेंगे, या तो भूत बोलेंगे, या तो यमदूत बोलेंगे। 3 है, 3 टाइटल मिलना है उसको। अगर भ्रम की बातें होंगी, आश्रम करवाएगा भ्रम डाल डाल करके, तो भूत ही कहेंगे। अगर अथॉरिटी यूज करेगा, सजा बताएगा कि ये ऐसे का सजा, ये ऐसे, तो यमदूत है वो। और अगर तीनों के बारे में बैलेंस बता करके, सामंजस्य बनाकर कुछ देना चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? देवदूत है, मैसेंजर है। ये है संदेशी का संदेश, व्यक्त वतन का संदेश।
और वही संदेश जब समझ में नहीं आता है, कोई मनमानी तरीके से रहता है, तो आदेश पारित होता है एक समय के बाद। आदेश, वही वाणी आदेश लगती है। वही वाणी, बेंगलोर से एक भाई जी थे, बोले माता जी को अथॉरिटी किसने दिया? जो बोली ऑर्डिनेंस निकालने के लिए उनको आदेश किसने दिया? क्या अथॉरिटी किसने दी उनको ऑर्डिनेंस निकालने का कि ये ऑर्डिनेंस है? क्या वाणी में बाप दादा ने नहीं बोला था कि आगे चल के ऑर्डिनेंस निकलेगा? और बाप दादा नाम लेकर के बुलाएंगे और स्थान का नाम भी अनाउंस करेंगे, तो क्या कर सकेंगे? तो क्या वो बोलने वाला, वो अथॉरिटी यूज करने वाला, पूछने वाला जरूर कोई, जैसे परिवार में मान लीजिए जो 2 4 10 बच्चे हैं, कोई लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी ऐसा, तो माता पिता, माँ क्या करती है? ज़्यादातर तो माँ ही करती है ये काम। जब क्रोध में आती है तो कुछ भी उठा सकती है, उठा लेती है कि नहीं? तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, माँ की गाली घी की नाली, उसको कुछ गलत तरीके से नहीं बोलेंगे लोग। लेकिन अगर पुत्र पुत्री डंडा उठा लें, तो पुत्र पुत्री अगर डंडा कुछ भी उठा लेते हैं तो कहते हैं हिंसा कर रहा है। बड़े भाई के ऊपर बड़े बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बड़ी बहन ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन माँ उठा लेगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि अपने बच्चों के ऊपर आपने ये डंडा क्यों उठाया। कोई बोल सकता है? बाप भी उठा ले तो नहीं बोल सकता है। माँ बाप को ही वो अथॉरिटी होती है। तो वो वाणी जरूर कोई पूछने वाला, अथॉरिटी की बोल जो थे वो किसके थे? जरूर वो बोलने वाला शिव की ही होगा। अगर हम कहें शिव प्रवेश करके बोला तो वही हो जाएगी, भूतड्डे वाली बात हो जाएगी। फिर अगर ये बोला जाए कि हाँ माता जी तो देहभान वाली बात, वो कौन होती हैं? अपने घर से, फिर घर का उनका दैहिक सारी चीजें चेकिंग हो जाएगी उनकी। मायके, ससुराल, नैहर, सासुर, सब लोग जाके चेक करेंगे उनका। समझ में आ रहा है? पूछ नहीं पकड़ेंगे। आसुरी वृत्ति दृष्टि रखने वाले पीछे पड़ेंगे उनके। या तो बाप की मूछ पकड़ेंगे, दाढ़ी का लाज नहीं रखेंगे, और माँ का क्या करेंगे? पीछे पड़ेंगे, पूछ नहीं पकड़ेंगे।